ये 4th नंबर का टेस्ट है और ये एडवांस लेवल का टेस्ट है। ठीक है, हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन पे। बताओ इसमें कौन सा डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया था क्या, है ना। 41 डिस्कस कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, क्या आया था इसका वैल्यू? सर याद नहीं है, बस शायद हुआ था। चलो ठीक है, आप देखो अपना क्या क्या डाउट्स है ये देख लेते हैं। सर तो ये log 81 to the base 3 4 होगा। ये 4 हो जाएगा ना। हाँ सर। अच्छा, तो ये क्या हो गया, log बेस 2, और ये कितना है 81 का 3 की पावर 4, तो ये 1/4 हाँ 1/4 ही था बेस सर। 3 की पावर 4 हो जाएगा ना ये, हाँ सर। अबाउट इट। और ये क्या हो जाएगा, log बेस 2 है, और ये 2 की 1/6 माइनस 1/6। 2 की पावर -2 इंटू 4 आ जाएगा। तो कितना, क्या ये -8 हो जाएगा? थिंक अबाउट इट, ये बाहर चला जाएगा ना, ये -8 log 2 to the base 2, so that is -8। A is the correct option आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, 42 हो गया था क्या? 42 देखो करना क्या है इसमें। क्या बोला गया, if log mu to the base 3 minus log 3 to the base mu equal to 7, then value of this, है ना। इसको आप ध्यान से देखो, ये यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log mu to the base 3 minus 1 upon log mu to the base 3, लिख सकते हैं कि नहीं, is equal to 7। थिंक अबाउट इट। और इन दोनों का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, सिंपल स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो इसका क्या मतलब है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log mu to the base 3 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हम लिखेंगे log 3 to the base mu का होल स्क्वायर, और -2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, log mu to the base 3 into log 3 to the base mu is equal to 7 स्क्वायर। देखो ये क्वांटिटी जो है ये 1 है, दिस इज इक्वल टू 1, और इनटू 2, तो और ये 2 इधर ऐड हो जाएगा, तो log mu to the base 3 होल स्क्वायर प्लस log 3 to the base mu होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 प्लस 2, 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 51। 51 is the answer, so B is the correct option। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, which one of the following is the largest, ये देख लेते हैं। 43 आपको बताना है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है। which one of the following is the largest, 2 to the power log 6 to the base 5, है ना, और 3 to power log 5 to the base 6। तो देखो ध्यान से, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जब बेस 5 है, इसको कंपेयर करें तो ये बेस ये बड़ा है ना, तो क्या ऐसा बोलेंगे कि ये बड़ा है, 2 to the power log 6 to the base 5 से तो ये बड़ा होगा, log 3 to the power log 6 to the base 5 ये बड़ा होगा।
लेकिन अभी एक और है, ये वाला सिचुएशन है। तो आप देखो कि log 5 to the base 6 और log 6 to the base 5 में कौन बड़ा होगा? थिंक अबाउट इट, कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा ना। देखो इसमें बेस छोटा भी है और ये वैल्यू, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, और ये 1 से छोटा आएगा वैल्यू इसका, है ना। तो अब ये यदि हम 3 की पावर कर दें तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा ना, 3 to the power log 6 to the base 5, log 6 to the base 5। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे देखो कि log 3 to the power log 5 to the base 6 जो है वो इससे छोटा हो जाएगा। तो अभी सबसे बड़ा क्या है इन तीनों में ए बी सी, ये जो 3 नंबर्स हैं उसमें ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो 3 है इसकी पावर 1 है, तो आप देख सकते हो 3 की पावर 1 और 3 की पावर log 6 to the base 5, और आप देख सकते हो कि log 6 to the base 5 जो है that is approximately 1 point something, मतलब ये जो नंबर है बाय द वे log 6 to the base 5 जो है वो ग्रेटर देन 1 नंबर है। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा कौन वैल्यू हो जाएगा? ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर हुआ? देखो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, द रेशियो दिस सिंप्लीफाइज टू, आपको बताना है कि ये किस में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्या है बताओ? ये सबसे पहले तो ये देखो 2 to the power log a to the base 2 की पावर 1/4, और ये जो पावर 1/4 है ये 1/1/4, तो क्या ये 4 हो जाएगा? इसको यहां से हटा के तो ये आ जाएगा a की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की पावर 4 हो जाएगा। इन द सेम वे ये जो 3 की पावर log a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 टू द बेस 27, मतलब 3 की पावर 3 लिखेंगे, और ये आ जाएगा यहाँ 1/3 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1 के। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो देखो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे ये 1/3 जाएगा, वो इसकी रेज पावर हो जाएगी तो ये कट हो जाएगा और बचेगा a स्क्वायर प्लस 1। मतलब इस तरह से आप कट कर सकते हो, है ना। और एक और है इसमें जो 7 की पावर 4 log 49, मतलब 7 स्क्वायर होता है टू द बेस a, log a टू द बेस 7 स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। देखो ये जो पावर है, ये जो 7 की पावर 2 है, ये इससे डिवाइड करेगा यहाँ पे 2, और 2 a की रेज पावर हो जाएगी, a की पावर 2 हो जाएगी, और तो इसकी वैल्यू a स्क्वायर आ जाएगा। तो अब बस इसको पुटअप कर देते हैं, देन रेशियो दिस सिंप्लीफाइज टू, तो कितना हो जाएगा? a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a अपॉन क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या रखेंगे? a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, इस तरह से। और फर्दर ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर और माइनस 2a एंड माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। थिंक अबाउट इट, क्या ये सही है? सोच के बताओ। अब क्वेश्चन ये है कि इसके फैक्टर क्या आएंगे, क्या क्या फैक्टर्स होंगे? क्या a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 ऊपर वाले का फैक्टर होगा क्या? हमें इसके बारे में सोचना है।
इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो ज्यादातर ये क्या आ रहा है, सिंप्लीफाइज टू, इनमें से कोई आएगा। तो एक बात और, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a-1, मुझे लग रहा है उसका ये एक फैक्टर रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। इससे डिवाइड कर दे तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि ए की पावर 4 आ जाए, तो ए स्क्वायर आ जाएगा ना। अब देखो यदि इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये ए की पावर 4, लेकिन माइनस ए क्यू आ गया, माइनस ए क्यू, और वो चाहिए नहीं, तो हम प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस ए क्यू बैलेंस हो गया, लेकिन माइनस ए स्क्वायर आया, और यहां से ये माइनस, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और माइनस ए, तो माइनस 2a स्क्वायर आया, लेकिन हमें माइनस ए स्क्वायर ही चाहिए, तो प्लस 1 रख देंगे, तो ए स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ए। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, और माइनस बिल्कुल सही है, ये बैलेंस हो गया। तो इसको यदि देखा जाए तो ये दोनों, और इसको ऐसे, इसको भी मल्टी देख सकते हैं कैसे। देखो ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है सिचुएशन, थिंक अबाउट इट। और ये क्या है, a की पावर 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो वही आ गया ना। हाँ ठीक है, तो सेम सिचुएशन है। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते थे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि a की पावर 4 माइनस, ये लिखा हुआ है a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। अभी आप फैक्टराइज कर दीजिए इसको, फैक्टराइज करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, मतलब इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हो। तो ये कट हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 आ जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सोच के बताओ। ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 45 हुआ क्या शार्प, 45 हो गया? याद नहीं आ रहा सर, याद नहीं? देखता हुए। ओके चल, कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आए कि 3 की पावर की 3 की पावर ए 4 है, 3 की पावर a = 4, 4 की पावर b = 5, हाँ सर, हुआ था। और c और 6, और 6 की पावर d = 7, 7 की पावर e = 8, ऐसा सिचुएशन, और 8 की पावर f = 9, और इन सब का प्रोडक्ट चाहिए ए बी सी डी। तो देखो ध्यान से, क्या इसमें ये बोल सकते हैं कि a = क्या हो जाएगा, log 4⁻³ ना। हाँ सर, यहाँ पे b = कितना हो जाएगा, log 5⁻⁴, c का वैल्यू log 6⁻⁵, d का वैल्यू log 7⁻⁶, e का वैल्यू log 8⁻⁷, f का वैल्यू log 9⁻8, ये हो गया। अब देखो इन सब में प्रोडक्ट कर दे, ए बी सी डी ई एफ, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट जो आएगा, तो आप देख सकते हो कि ये कितना है, log 4⁻³ इंटू log 5⁻⁴, ऐसे ही log 6⁻⁵, और कहाँ तक प्रोडक्ट होता जाएगा, log 9⁻8। और यदि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा log 9⁻3, और ये कितना हो जाएगा, 9 is 3 स्क्वायर, तो log 3² और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। सो कौन सा आंसर है बताओ इसमें, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर देखते हैं कितना है। कंसीडर e इज इक्वल टू दिस, देन e इक्वल्स, मतलब कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू बताना है आपको कितना आएगा। तो मैं e को लिख देता हूं 5 पावर log 2 to the base 10। अच्छा देखो, ये 2 और 5 इंटरचेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फिर से इसको इधर इंटरचेंज कर दे तो ये भी हो जाएगा 5 to power log 2 to the base 10 आ जाएगा, माइनस 50 को लिख सकते हैं 5 into 10 to the power log 2 to the base 10, ऐसा ना। ये देखो, ये तो सेम ही नंबर है, तो ये 2 टाइम्स 2 into 5 to the power log 2 to the base 10 हो गया, माइनस, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा 5 to the power log 2 to the base 10 into 10 to the power log 2 to the base 10। अब आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 2 आ जाएगी, ये 2 है, तो यदि ये 2 है तो फिर इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या हो जानी चाहिए, 0। थिंक अबाउट इट, ये और ये बिल्कुल सेम है और 2 टाइम्स ये भी 2 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। हेंस कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं 48, क्वेश्चन नंबर 48। और मुझे वो 0 वाला नहीं समझ में आया। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें देखो ये क्या है, 2 into 5 to the power log 2 to the base 10 है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आती है ना। देखो ये होता है a to the power log x to the base a, ये क्या होता है, x होता है, तो ऐसे ही यहाँ 10 की पावर log 2 to the base 10, ये 2 के इक्वल होगा, तो माइनस, हाँ समझ गई सर, है ना, 2 into 5 to the कैंसिल आउट हो power जाएगा। log 2 to the base 10, इस तरह से। हाँ सर समझ गए। ठीक है, अच्छा अभी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let e is equal to this, then value of e is, तो आई थॉट कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन रहा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि हाँ ये सर। e is equal to log 3 to the base 2 log 4 to the base 3 log 5 to the base 4, देखो कुछ भी मिसिंग नहीं है इसमें, log 256 to the base 255। यदि आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, ये सब कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, log 256 to the base 2, ये बचेगा, और log base 2 256 को क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या 2 की पावर 8 लिखेंगे, 2 की पावर 8 होता है 256, और ये जो 8 है 8 बाहर आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, आपको बताना है कि कितने x इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वो रियल x की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, तो हाउ टू अप्रोच सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, और दोनों पे बेस 10 रखो बोथ साइड, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये log ऑफ √x to the power log x to the base 10, और यहाँ बेस 10 रख देते हैं, इज इक्वल टू log 100 to the base 10, ऐसी सिचुएशन है, तो ये कितना हो जाएगा,
log x to the base 10 into ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 log x to the base 10 इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, log x to the base 10 इज इक्वल, इसकी पावर 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो log x to the base 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर -2, ये सिचुएशन है। तो ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो कितनी आ जाएंगे, 2 आ जाएगा। अब आप देख लो, एक बार चेक करके देख लो, दोनों ही पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। 10 की पावर 2 यदि इसमें रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये 10 की पावर 2 बिल्कुल ये मैच कर रहा है। 10 की पावर -2 भी रख देते हैं तो कितना आएगा, ये देखो, इसको देख लेते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 10 की पावर -2 रखते हैं तो ये 10 की पावर -2 की पावर 1/2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, देखो 10 माइनस, ये -2 आ जाएगा, तो आप देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 10 की पावर 2 आ जाएगा, और दैट इज 100 होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट, 49 का सी आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। हमें बताना है कि ऐसे कितने रियल x हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हो। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग इक्वेशन दिस इज। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में x to the power 4 इज इक्वल टू, ये दोनों इंटरचेंज कर देंगे, हम पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 12 टू द पावर कितना हो जाएगा, log mod x to the base 2, ऐसा। अब एक काम कर सकते हैं क्या, कि दोनों तरफ log ले लें, log लेके base 2 ले लें, तो दोनों तरफ यदि log लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log x to the power 4 to the base 2 is equal to log mod x to the base 2 into log x² plus 12 to the base 2, ऐसा आ जाएगा। और इसमें से ये जो 4 है इसको बाहर निकाल देते हैं, तो 4 log mod x, क्योंकि इवन पावर है, टू द बेस 2, और इसको इधर ले आते हैं, माइनस log mod x to the base 2 into log x² plus 12 to the base 2 is equal to 0. Now log x to the base 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 माइनस log x² plus 12 to the base 2 आ जाएगा, ये हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो पहला कंक्लूजन है, पहला जो है log mod x to the base 2 को हम 0 बनाएंगे, इसका मतलब है कि x की mod x की वैल्यू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1, मतलब x की वैल्यू +-1 आ गई, +-1 इसे सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अभी दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे, और वो क्या है कि 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x² plus 12 to the base 2, मतलब इसको 0 के इक्वल रख देंगे, इसको 0, तो ये इक्वेशन आएगी, तो x² plus 12 is equal to 2 to the power 4, 2 to the power 4 मतलब ये 16 हो गया, तो x² का वैल्यू कितना हो गया, ये 4 मिलेगा,
तो x का वैल्यू मिलेगा +-2 और ये दोनों भी सेटिस्फाई करेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, सोच के बताओ। क्या 5 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा ना, x = +-2 +-2 में भी हाँ कोई सर। नहीं है ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कितना आंसर आएगा, ये भी हो गया, ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है। लेकिन एक सॉल्यूशन और लग रहा है जो कि डायरेक्ट आ रहा है। यदि मैं x को 0 के इक्वल पुट कर दूं, क्या ये भी एक सॉल्यूशन होगा, सोच के होगा कि नहीं होगा। यदि 0 पुट कर दूं तो 0 की पावर 4 = 0 की पावर एनीथिंग, मतलब जो भी है, ये दोनों सेम ही हो जाएंगे ना, 0 = 0, ये ट्रू हो जाएगा। तो मतलब 0 भी इसका आंसर है और वो डायरेक्ट नहीं आएगा ये। तो कितना आंसर आएगा इसका, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 5 आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो। चलो आगे बढ़ते हैं। 51, ये मल्टी ऑप्शन करेक्ट है, पार्ट 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो रियल सॉल्यूशन। तो ये मल्टी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें बताना कि कौन कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। Which of the following equation have no real solution? तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं इनको। देखो ये जो है, क्या ये दिस इम्प्लाई x + 3 की पावर 2 = 16 हो जाएगा, और यहाँ पे x + 3 की वैल्यू जो आ रही है वो +-4 आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू आएगी कितना, एक 1 आ जाएगी और एक -7 आ जाएगी। क्या ये दोनों ही सॉल्यूशन है इसके? नहीं सर। 1 तो हो नहीं सकता ना, 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता बताओ, 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लॉग का जो बेस है, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, बेस कभी 1 नहीं हो सकता। और क्या बेस नेगेटिव हो सकता है, -7 हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता है। तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो रियल सॉल्यूशन। तो क्या ये आंसर में आ जाएगा, ये टिक करेंगे, क्योंकि इसका भी कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब सेकंड सर। वाला बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन इधर ही देख लेते हैं। क्या इसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, √log x⁻, 10, और ये देखो ये जो x की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। 1/2 log x⁻, 10 = -1/2, एंड लेट log x⁻, इसको इसको t ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, t + t²/2 = -1/2। अब ये रीअरेंज कर देते हैं, t² + 2t + 1 = 0। थिंक अबाउट इट, 2t ये आ जाएगा, और ये क्या, t + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो मतलब t का वैल्यू जो है वो -1 है। अब यदि मैं कहूं कि अंडर की जो वैल्यू है, √ ऑफ log x⁻, 10, अंडर हमेशा ये पॉजिटिव नंबर आता है, लेकिन ये कह रहा है कि -1 है, तो भाई ऐसा रियल x तो आ ही नहीं सकता। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5। तो क्या बी भी ऑप्शन मार्क करेंगे कि इसका भी कोई भी रियल रूट नहीं है, क्योंकि अंडर log x⁻, 10 का वैल्यू -1 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अंडर ऑफ एनी रियल नंबर जो पॉजिटिव रियल नंबर है,
जो डिफाइन है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो बी भी मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सी के बारे में बात करते कि ये बोला जा रहा है सी में कि x की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर 1। तो आप देखो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, पावर सेम, बेस सेम है, तो पावर को इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और आप देखो कि x की पावर 0, क्या ये सॉल्यूशन बन रहा है? ये बिल्कुल बन रहा है, मतलब 0 से सेटिस्फाई कर ही रहा है। 0 की पावर 1 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो C इज द करेक्ट आंसर, मतलब इसके रियल रूट हैं, तो C को हम मार्क नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो रियल सॉल्यूशन, हमें वो बताना है जिसके कोई भी रियल सॉल्यूशन ना हो। तो C में C को टिक नहीं करेंगे हम लोग। D ऑप्शन देख लेते हैं। D में क्या करेंगे? D पार्ट log, ये देखो log 9 माइनस 2 की पावर x टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 3, x माइनस 3 है। और यहाँ पे देखो 9 माइनस 2 की पावर x इज